अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में जो सिचुएशन चल रही है, ऐसा कुछ सूरत हाल है कि 20 जनवरी से लेके ऑनवर्ड अब तक तकरीबन जो है वो 50,000 से ज़ायद लोगों को रिमूव किया जा चुका है, डिपोर्ट किया जा चुका है। अब ऐसे में जो है मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी आए हैं और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को कोर्ट्स में चैलेंज भी किया गया है और कुछ ऐसे भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुए हैं जिस पे रिलीफ मिला है इमिग्रेंट्स को। और आने वाले दिनों में सब क्या ऐसे ही चलेगा या फिर कुछ कहीं ना कहीं चेंजिंग आएगी, क्योंकि जो है इकॉनमी जो है अमेरिका की वो शायद बहुत ज़्यादा अरसा तक इस जो है पकड़ धकड़ की मुतामिल नहीं हो सकती। तो रिजवान शहजाद साहब के पास जी आज कुछ डिटेल्स हैं इस हवाले से और आपके लिए क्या होप लेकर आए हैं वो हम जानेंगे रिजवान साहब से। रिजवान साहब, इस वक्त बड़ी सूरत गंभीर है। एक तो एक नया जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे अमल दरामद के लिए सोशल मीडिया एक्सेस मांगी गई है कि लोगों को एक्सेस दे दी जाए, जिसने भी अप्लाई करना है, दरख्वास्त देनी है, वो हमें दिया जाए, तो कि उसको 60 दिनों के लिए पब्लिक की राय के लिए ओपन भी कर दिया गया है। तो एक तरफ इतनी सख्तियाँ हैं, दूसरी तरफ आप कोई होप लेके फिर रहे हैं, तो क्या चल रहा है? यार होप बड़ी सिंपल सी है। शायद लोग कहेंगे कि ये तो कोई बात ना हुई, लेकिन मैं आपको बताऊं यही सबसे बड़ी बात है कि जहां मास डिपोर्टेशन चल रही है, जहां लोगों को निकालने के लिए सारे हरबे और सारी तवानाइयाँ खर्च हो रही हैं, वहां पर जो लीगल वे से जाने वाले लोग हैं उनके लिए आइंदा दिनों में बहुत आसानी पैदा होने का इम्कान है। जो लोग पहले साल हर साल जो है वो वीज़ों के इंतज़ार में, अपॉइंटमेंट्स के इंतज़ार में और बहुत सारी उनकी जो है ना डिलेज़ होते थे, अब मैं जो स्टडी कर रहा था चीज़ें और जो मैं देख रहा था उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि बहुत सारी चीज़ों को उनको भी ये पता लग रहा है कि यार हमारी जो लेबर मार्केट है वो अफेक्ट हो रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको हम निकाल रहे हैं जो ज़्यादातर लेबर मार्केट में खपे हुए थे। हमारे यहाँ जो इकॉनमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है और फिर इसकी वजह से कि जब लेबर मार्केट डिस्टर्ब हो रही है तो पूरा एक इकोनॉमी का सिस्टम जो डिस्टर्ब हो रहा है, फिर उसका असर महंगाई की सूरत में सामने आ रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग परेशानी में है। तो इसका हल क्या निकालें? इसका हल ये निकाला गया, बहुत सिंपल हल है जो ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि आप जो लीगल वेज हैं इमिग्रेशन के, जो सही तरीका है इमिग्रेशन करने का, उसको आप स्विफ्ट कर दें, उसको आप तेज़ कर दें, उसको आप एफिशिएंट कर दें, ताकि जो मार्केट खाली हो रही है, अगर 50,000 लोग बिलफर्ज अगर अभी गए हैं, अगले 2 महीने में 1 लाख हो जाते हैं या अगले 6 महीने में वो 10 लाख हो जाते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तो 10 लाख लोगों की जगह आप 10 लाख नए लोग लेकर आएं, लेकिन वो नए लोग आप सही तरीके से लेकर आएं लीगल। तो ये देखें कितना सिंपल प्लान है, बहुत आम सा लगता है, बड़ा नॉर्मल सा लगता है, लेकिन बहरहाल प्लान वही होता है कि जो जिसके ऊपर काम हो रहा हो। तो इसके हवाले से भी जो इमिग्रेशन सिस्टम है, मैंने पहले भी जिक्र किया था आपके एक व्लॉग में कि ओवरहॉल किया जा रहा है चीज़ों को, पूरे निज़ाम को जो है वो तब्दील करने की बात हो रही है। उसमें हर कैटेगरी का वीज़ा आएगा, वो स्टूडेंट वीज़ा भी होगा, वो H1B वीज़ा भी होगा, वो फैमिली वीज़ाज भी होंगे और डिफरेंट हर किस्म के वीज़ों के ऊपर वो एक स्टडी कर रहे हैं, चीज़ें तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, सिक्योरिटी चेक्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, इमिग्रेशन के हवाले से क्या चीज़ें हैं कि जो ऐड या सबट्रैक्ट की जा सकती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इस निज़ाम को स्विफ्ट कैसे बनाया जा सकता है ताकि जो मार्केट है वो क्रैश होने से पहले पहले संभल जाए। तो ये एक जो है वो मामला अभी मेरी नज़र से गुजरा है जो मुझे लगता है कि बड़ा सिग्निफिकेंट है और ये आइंदा दिनों में भी इसके ऊपर आप देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ मास डिपोर्टेशन चल रही है, उसके साथ ही साथ ये एक रास्ता भी निकाला जा रहा है, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि भाई ये इकोनॉमी जो है वो उस मुताबिक नहीं हो सकती, लेबर चाहिए होगी जी, तो ये कैसे पूरा करना। तो आप समझते हैं कि जो प्लान बी है उस पर भी किया जा रहा है। तो इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या फिर अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनके लिए तो फिर कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि उनको फिल करने के लिए नए बंदे लीगल रास्ते से लाने की बात की जा रही है। यस, ये अब पॉलिसी क्लियर आ चुकी है। क्रिस्टी नोम जो सेक्रेटरी स्टेट हैं उन्होंने भी कई दफ़ा बात की है, जो टॉम होमन है उन्होंने भी बात की है, इवन ट्रंप ने भी ओकेजनली इन चीज़ों के ऊपर बात की है कि देखें जो भी बंदा यहाँ रहना चाहता है, यहाँ आना चाहता है, उसके लिए एक ही रास्ता और वो है लीगल रास्ता। जो लीगल रास्ते से आएगा ही इज मोर देन वेलकम, वो दिल की मुराद पाएगा, वो मुराद पाएगा। जो नहीं आएगा उसको हम पकड़ेंगे और उसको हम डिपोर्ट करेंगे, या जो ऑलरेडी रह रहा है उसको भी हम डिपोर्ट करेंगे। अब इसके अंदर कितना अरसा ये इस स्टैंस के ऊपर स्टिक रहते हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल जो पॉलिसी है वो यही है कि यार किसी सूरत कोई लीनियंसी नहीं देनी है, जो भी इलीगल है, अनडॉक्यूमेंटेड है। अब आप और मैं काफ़ी अर्से से ये चीज़ें देख रहे हैं, हमें पता है कि यार उन्होंने इतना स्क्वीज़ कर दिया चीज़ों को कि या तो आप वहाँ रह ही नहीं सकते, अगर रह लेंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा आप बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं, आप कहीं से इनकम नहीं जनरेट कर पाएंगे, आपको कोई मुलाजमत नहीं देगा, आप कहीं पढ़ नहीं सकेंगे, आप कुछ और काम नहीं कर सकेंगे। तो आप एक सिर्फ वहाँ फॉर द सेक ऑफ रहने की हद तक आप कैसे कितनी देर सर्वाइव कर सकते हैं? यू कांट।
तो अल्टीमेटली आपको खुद भी तंगी परेशानी होगी और आप कहेंगे यार छोड़ो यहाँ से, मैं कहीं और चलता हूँ। बहुत सारे लोग ट्रंप के आने से पहले जो है वो कनाडा, मैक्सिको, किसी और रास्ते से कहीं और निकल चुके, जिनके पास लीगल वेज थे उन्होंने लीगल वेज जो है वो अवेल करके वो किसी और मुल्क निकल गए हैं। लेकिन अब जो लोग रह गए हैं उनको भी गवर्नमेंट सेफ पैसेज देना चाह रही है कि आप खुद से डिपोर्ट हो जाएं तो आपके फिर वापस आने का चांस बाकी है। अगर आप खुद से डिपोर्ट नहीं होते हैं और हम आपको पकड़ के डिपोर्ट करते हैं तो फिर जो है वो चीज़ें खराब। बिल्कुल ठीक है। चलें, रिजवान साहब ने जी आज आपको एक अच्छी बात बता दी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा वीलॉग जो है हमेशा की तरह जो है पसंद आया होगा। तो अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे रिजवान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।